morning class 12. Beta, in business studies chapter number 9 financial market, today we are going to discuss about the stock exchange. Stock exchange is also known as secondary market. हमने दो टाइप का मार्केट डिस्कशन करा था कि कैपिटल मार्केट में वी हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. तो इन प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि व्हेन अ कंपनी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वांट्स टू रेज फंड्स फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, व्हेन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम सोल्ड द सिक्योरिटीज इन द मार्केट, दैट मार्केट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट. और जब फर्स्ट टाइम कोई सिक्योरिटीज कोई कंपनी बेचती है मार्केट में, तो वो सिक्योरिटीज किसके पास जाती है? डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स. और शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है वो किसके पास जाता है? कंपनी के पास फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. तो जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर कॉल्ड सेवर्स, और जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स. वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करती है, जो हम लोग पब्लिक जो है वो सेव करती है. इन्वेस्टमेंट्स करने के दो मेथड है. या तो हम लोग अपनी सेविंग्स क्या करें? बैंक में डिपॉजिट करें. और जब हम सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक उस सेविंग को क्या करता है? यूज करता है फॉर लोन पर्पज, फॉर ग्रांटिंग लोन. जितना ज्यादा बैंक के पास डिपॉजिट्स होगा उतनी ही इकोनॉमिक्स ऑल्सो. फाइन. तो इट मीन्स व्हाट कि जो भी वो अगर बैंक में डाल रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो पैसा बैंक में हमारी सेविंग्स यूज करी जा रही है बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट. या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू. और जो पैसा हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा भी इनडायरेक्टली किसके पास जा रहा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास ही जा रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट. देखिए, लेट सपोज ये हमारी पब्लिक है, ठीक है. पब्लिक हमारी क्या कहलाती है? सेवर्स. जो पैसे जो अपनी इनकम को क्या करती है? सेव करती है. पब्लिक उस इनकम को डिपॉजिट कर रही है बैंक में, ठीक. बैंक क्या कर रहा है? लोन इश्यू कर रहा है एज अ लोन. किसको दे रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेस डालने बिजनेसमैन को, ठीक. फिर या तो पब्लिक फिर अपना पैसा डायरेक्टली कहाँ लगाएगी? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर रही है. और जब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का पैसा नहीं तो कहाँ जाएगा? बिजनेस में ही जाएगा. यानी इनडायरेक्टली जो पब्लिक पैसा सेव करती है उस पैसे को बिजनेसमैन यूज करता है एज अ इन्वेस्टमेंट. इसमें हमारे बिजनेस जो मैन कहते हैं दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स. क्या कहलाते हैं? हमारे इन्वेस्टर्स, जो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, फिर प्रॉफिट कमा के विद इंटरेस्ट क्या करते हैं? वापस करते हैं बैंक को. बैंक हमें देता है ब्याज का हमें वापस. और बिजनेसमैन उस पैसे से अर्न करते हैं प्रॉफिट, तो देते हैं डिविडेंड. स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डिविडेंड कहाँ आता है? पब्लिक के पास आता है, ठीक है. अब जब बिजनेस फर्स्ट टाइम मार्केट में सिक्योरिटी इशू करता है, फर्स्ट टाइम मार्केट में सिक्योरिटीज बेचता है, तो वो सिक्योरिटीज डायरेक्टली किसके पास पहुंचती है? पब्लिक के पास. फाइन. तो वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी मार्केट. जब फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी द्वारा टू द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. और जब प्राइमरी मार्केट में एक बार बिजनेस सिक्योरिटीज बेच देता है पब्लिक को, तो दोबारा वो उसे परचेज नहीं करता है. कब वापस होती है सिक्योरिटीज? जब वो कंपनी वाइंड अप, खत्म होने जा रही है, बंद होने जा रही है, डिसॉल्व होने जा रही है, तब. तो अगर कोई कंपनी 50-60 साल चलेगी, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है उस शेयर को रखने में 50-60 साल, तो फिर वो शेयर कहाँ जाएगा? हु विल गोइंग टू बाय? कौन परचेज करेगा या किसको हम बेचेंगे? तो उस कंडीशन में फिर हमारा स्टॉक एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करता है एक फिक्स्ड मार्केट, जहां पर कोई भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी पब्लिक, ठीक है. और कोई भी पब्लिक जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स है वो अपना पैसा बेच सकती है. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी मार्केट. कौन सा मार्केट डिस्कस करेंगे बेटा? सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा मार्केट प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को कि जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं, और जिनके पास शेयर्स नहीं है बट दे आर इंटरेस्टेड टू बाइंग शेयर, वो इंटरेस्टेड है शेयर्स परचेज करने में, बट शेयर्स तो ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी कई साल पहले, अब तो दोबारा इशू नहीं निकाल रही है, तो फिर मुझे कहाँ से मिलेंगे? मुझे उनसे मिलेंगे जो लोग बेचना चाह रहे हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. सेकेंडरी मार्केट डील्स विद
सेल एंड परचेज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली, जो सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनकी सेल परचेज करने में हमारी हेल्प करता है सेकेंडरी मार्केट। अब नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स इट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक ऐसा हमारा इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जहां पर विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड, क्यों कॉन्स्टिट्यूटेड, फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन द सिक्योरिटीज। जो भी बिजनेस सिक्योरिटीज का सेल परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू कलेक्ट फंड विद द हेल्प ऑफ शेयर्स, तो उनको रेगुलेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या एस्टेब्लिश हुई है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन क्या करते हैं, मार्केट में सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं और उस पे बेस्ड फिर क्या करते हैं, वी आर बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑल्सो, जिनका पैसा लगा हुआ है उसको लिक्विडिटी, यानी जब चाहे आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और जब चाहे अपने पैसे को लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय बाइंग सिक्योरिटीज। पैसा एक्सेस में है तो आप सिक्योरिटीज परचेज कर लीजिए और आपका सिक्योरिटीज ऑलरेडी है, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मनी, तो उसको जब चाहे बेच के कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। फिर इट प्रमोट सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। बिजनेसमैन या जो ब्रोकर्स होते हैं कई बार फ्रॉड एक्टिविटी भी करते हैं, फ्रॉड ट्रांजेक्शन भी करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस बियर करना पड़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स का जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल सेफली हो और ट्रांसपेरेंट हो, कहीं कोई फ्रॉड एक्टिविटीज ना हो, फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स ना हो। दैट्स वाई ऑल्सो, इसलिए भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट स्टैब्लिश करा गया है। फाइन, तो ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था जो पहले नहीं था, ये 1990 में हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सेबी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। 1990 में भी इसलिए आया था बिकॉज देर आर सो मेनी फ्रॉड एक्टिविटीज बाय द ब्रोकर्स, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया था शेयर मार्केट में पैसा लगाने से। और अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स पैसा, जो सेवर से पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे राइज अप होंगे, इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ेंगे। इसलिए सेबी स्टैब्लिश्ड हुआ था। उसमें हमारा जो उसका मेन फंक्शन था टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ ब्रोकर्स। थैंक यू क्लास।